हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज बच्चे लोग हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स वाला पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसमें कन्वर्जन, ये नाम सुनते ही बच्चों के छक्के छूट जाते हैं। मतलब कि सर हमें पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन आप पूछ लीजिए, कोई भी टॉपिक पूछ लीजिए, पूरा डिटेल में आपको बता देंगे, उसका मैकेनिज्म भी बता देंगे, लेकिन इसमें से ये बन रहा है, उसमें से ये बन रहा है, इसमें ये ऐड करो तो ये कैसे बनेगा, ये जो पूरे स्टेप्स है वो हमें समझ में नहीं आते। तो ये बच्चों के कंफ्यूजन थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ ऐसा अच्छा सा एक मास्टर चार्ट बनाता हूँ और उस मास्टर चार्ट के कुछ एप्लीकेशन बेस में आपको क्वेश्चन दूंगा, जिसकी वजह से आप ये मास्टर चार्ट अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चे लोग मेरी थीम पहले समझ लीजिए, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा कि मैंने क्या किया हुआ है। समझ लीजिए कि मैं एक साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 जितने भी चैप्टर्स है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के, तो सारे चैप्टर्स के एक बड़ा सा मास्टर चार्ट मैंने एक साथ अगर आपको दिखा दिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले चैप्टर नंबर 10 के हेलो अल्केन वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हेलो एरिन वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा, अल्कोहल वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा, फिनॉल वाले पार्ट, देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, सभी डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे। एंड सभी डिफरेंट में छोटे छोटे पार्ट में अगर हमारी मास्टरी आ गई, फिर उसके बाद सभी को हम मिलाकर एक बड़ा सा मास्टर चार्ट बनाएंगे। ये बच्चे लोग इस तरह का है कि किसी भी नए सिटी में अगर हम शिफ्ट हो रहे, वहां पर रहने जाते, तो हम क्या करते, पहले ही दिन व्हीकल लेकर नहीं निकल जाते कि चलिए पहले दिन पूरा सिटी के सारे रास्ते में देख लेता हूं। नहीं, हमें क्या करना है, पहले हम जिस एरिया में रहते हैं पहले उस एरिया को अच्छी तरह से समझो, फिर दूसरे एरिया को, फिर तीसरे, फिर देखो कि इस एरिया में से यहां पर जाने के कितने रास्ते हैं, इसमें से शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, लॉन्ग मैप कौन सा है। बच्चे लोग आप जनरली गूगल मैप यूज करते होंगे, राइट। तो ये हमारा ये केमिस्ट्री का एक तरह का गूगल मैप है, मतलब कि कैम मैप है हमारा केमिस्ट्री का। तो ये केमिस्ट्री का जो मैप है, इसमें हमें कहां से कहां जाना है, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है, किस रास्ते से हम नहीं जा सकते, रेडी। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो हमने ये जो पूरा फ्लो चार्ट का एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो ये पूरे फ्लो चार्ट के सीरीज में मैं डिफरेंट टॉपिक्स के इंडिविजुअल पहले वीडियो में ऐड करता रहूंगा। उसको आप अच्छी तरह से समझना, उसकी प्रैक्टिस करना, एंड उसके बाद आखिर में हम सभी को मिलाकर एक मास्टर चार्ट बनाएंगे, राइट बच्चे लोग। तो आपको ये पूरी थीम समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट हमारा आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम हेलो अल्केन में पहले क्या डिस्कस करेंगे, हेलो अल्केन में हम पहले हेलो अल्केन की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, ये हेलो अल्केन की प्रिपरेशन एक बार हो जाए, हमारा मेन प्रोडक्ट एज ए हेलो अल्केन हमें मिल जाए, उसके बाद उसी हेलो अल्केन की हम डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे, राइट बच्चों। चलिए तो हम पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। यस, तो दिस आर दी प्रोसेसेस, राइट। ये सारे रिएजेंट है, रिएक्टेंट है कि जिसमें से हम हमारा प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन जनरेट कर सकते हैं। मैंने बच्चे लोग यहाँ इस तरह से रखा हुआ है कि पहले मैंने रखा है अल्केन अल्कीन, तो आप 11th स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं, अल्केन अल्कीन। उसके बाद रखा है मैंने अल्कोहल, एंड नीचे दो मैंने रखे हुए अल्काइल हैलाइड, राइट बच्चे लोग। ओके, चलिए एक बात मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ मैं सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म रेडी डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये सभी हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लास में पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट पर प्लस आएगा, कहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ पर माइनस आएगा, क्या मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बात डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि राइट नाउ हमारा गोल क्या है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फ्लो चार्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन का। तो ये चैप्टर नंबर 10 का पहले प्रिपरेशन वाला पार्ट देखते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, इट इज अ रूट पार्ट ऑफ अवर 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि यहाँ से ये बेस है। वैसे ही ये जो सारे चैप्टर्स हमारे जो बोर्ड वालों ने जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ऐसा ही नहीं दिए, वो सीक्वेंस में दिए हुए, मतलब कि हमें चैप्टर नंबर 10 के सारे रिएक्शंस पता होंगे, तो हम चैप्टर 10 से चैप्टर नंबर 11, उसके बाद 12, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में हम अच्छी तरह से एंटर हो सकते हैं। तो ये हमारा की पॉइंट है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले मैंने अल्केन एंड अल्कीन दिया हुआ है, तो उसको अगर हम अल्काइल हैलाइड में करेंगे, उसके बाद ही हमारा मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, और आफ्टर दैट
you can convert this alkyl halide into the again alcohol, ester, ready, different ग्रीनर रिएजेंट, ऐसे डिफरेंट अल्कीन सभी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट है उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर एक्टिवेट करना है बच्चों। ओके, तो चलिए मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारा दिया हुआ है अल्केन एंड अल्कीन। तो अल्केन में काफी सिंपल है, इसमें कौन सा प्रोसेस होगा बच्चे लोग, इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस होगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, निकालेंगे, और वहां से ये जो X2 दिया है उसमें से एक X वहां पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर एरो पर दिया हुआ HX, आपको सिंपली बॉन्ड ब्रेक करना तो आता ही होगा, H प्लस X माइनस। अब यहाँ पर जो बच्चे लोग अल्कीन मैंने लिया हुआ है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यस, तो 11 स्टैंडर्ड मार्कोनिको बच्चे लोग आपको याद होगा, मार्कोनिको ने हमें क्या बताया था, जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब हमारा जो रिएजेंट है HX उसका नेगेटिव पार्ट है हमारा X, राइट। तो X जो है वो कंबाइन होगा कहां, तो कंबाइन विद द कार्बन, कहां पर, हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सेंटर वाले कार्बन के साथ कंबाइन होकर 2 डिग्री प्रोडक्ट जनरेट करेगा। चलिए अभी हम आते हैं यहाँ 12th स्टैंडर्ड के अल्कोहल वाला चैप्टर में, रेडी। ऐसे तो अल्काइल हैलाइड में भी दिया हुआ ही है, तो ये जो हमारा हेलो अल्केन है, रेडी, वो चैप्टर है। इसमें अल्कोहल स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो अल्कोहल का अगर हम HX या PX3 या PX5 या SOCl2 इन चारों में से किसी भी रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। बच्चे लोग मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई यहां पर करना चाहता हूं जो आपको कन्वर्जन में काफी हेल्पफुल रहेगा। समझ लीजिए कि ये जो 4 रिएजेंट है, जनरली स्पेशली PX3, PX5, SOCl2, तो ये वो रिएजेंट है जो हमें अल्कोहल के OH को रिप्लेस करके, मतलब कि सब्स्टिट्यूट करके वहां पर हमें X, मतलब हमारा हेलो वाला पार्ट हमें अटैच करके देते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आपको पता चल गया। चलिए अभी हमने नीचे जो 2 लिए वो तो दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड ही है, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो 2 रिएक्शन उसके नेम लिखे हुए हैं, फ्रिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। तो बच्चे लोग आपको पता होगा कि ये फ्रिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज का एप्लीकेशन क्या है। ऑलरेडी कोई हमारा हेलो अल्केन है, उसमें हमें अगर आयोडीन ऐड करना है, मतलब आयोडीन को वहां पर लगाना है, तो हम फ्रिंकलस्टीन यूज करेंगे। अगर हमें फ्लोरीन कहीं पर लगाना है तो हम यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, रेडी। तो बच्चों ये सारे जो रिएजेंट थे, रेडी, वहां से हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। अभी बात आई हमारी प्रोडक्ट्स की, तो अल्काइल हैलाइड के डिफरेंट रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो दिस आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बच्चे लोग इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वुड्स रिएक्शन। आपको याद होगा कि ये वुड्स रिएक्शन जब भी हमने ये 2Na एरो पर देख लिया तो समझ लेना कि ये हमारे नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे, डबल, मतलब कि ये हम जो अल्काइल हैलाइड, अगर हम अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन वाला ले रहे हैं तो हमारा जो अल्केन बनेगा वो कितने कार्बन वाला बनेगा, 4 कार्बन। इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको रेगुलर क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस, काफी सिंपल बच्चों। यहां पर जो हमारा रिएजेंट है RON है, उसमें से ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट सोडियम पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिवली। हमारा जो सेंटर में मेन प्रोडक्ट हमारा जो बना है अल्काइल हैलाइड, उसमें सेम एक ही टाइप का ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यहाँ पर R एंड X वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, R पर प्लस आएगा, X पर माइनस। तो यहाँ X को रिप्लेस कर हमने अटैच क्या किया, OR वाला पार्ट यहां से आया, राइट। चलिए अगर हम एमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एमोनिया में से एक हाइड्रोजन और ये हमारा एक X क्या रिमूव होगा, X हमारा निकलेगा और उसमें अभी अल्काइल एमाइन प्रोडक्ट बनेगा। ओके बच्चे लोग मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं कि अल्काइल एमाइन ये हमारा कहां पर आता है, चैप्टर नंबर 13 बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का एंट्री गेट है, मतलब कि हम अल्काइल हैलाइड से अगर उसका एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो कन्वर्ट होगा अल्काइल एमाइन में, एंड अल्काइल एमाइन में एक बार कन्वर्ट हो गया तो यहां से हम चैप्टर नंबर 13 में भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन अभी हम वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली हेलो अल्केन वाला पार्ट। धीरे धीरे वो सारी चीजें भी इसमें हम ऐड करके फाइनली एक बड़ा सा मास्टर चार्ट बनाने वाले, राइट। चलिए उसके बाद काफी सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। उसके बाद थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर KCN और आइदर वी कैन टेक NaCN। तो दोनों में
K प्लस रहेगा, NaCN में Na प्लस रहेगा, Cn माइनस में, ये दोनों Cn दोनों में माइनस रहेगा। तो सिंपली अल्काइल साइनाइड। ओके बच्चे लोग, ये भी एक एंट्री गेट है। कहां पर? तो आप लोगों ने बच्चे लोग चैप्टर नंबर 12 मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है उसमें आपने कार्बोक्सिलिक वाले सेक्शन में देखा होगा कि ये जो साइनाइड है मतलब नाइट्राइल वाला पार्ट, उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एमाइड। एंड एमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से हम चैप्टर नंबर 12 में भी एंटर हो सकते हैं। ऊपर हमने जो अल्केन लिया वहां पर हम 11th का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, रेडी, उसमें भी हम एंटर हो सकते थे। चलिए नीचे आया अल्कीन, तो ये भी काफी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखिए, दोनों में हमने क्या KOH लिया। अगर हम अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगा बच्चे लोग हमारा? बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा बच्चे लोग? बीटा एलिमिनेशन। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट बीटा एलिमिनेशन में क्या फॉर्म होता है? अल्कीन। एंड अगर हमने एक्वियस KOH लिया बच्चे लोग, रेडी, तो हमारा फॉर्म होगा अल्कोहल। तो इसे याद कैसे करना? अगर अल्कोहलिक लिया तो अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा अल्कीन। अगर एक्वियस लिया, एक्वियस मतलब बच्चे लोग वाटर, तो चलिए वाटर H2O, तो उसमें से दो पार्ट निकलेंगे H प्लस एंड OH माइनस। तो यस, पानी का यही OH माइनस हमें X को रिप्लेस करने में हेल्पफुल होगा और वहां पर हम X की जगह पर क्या अटैच करेंगे? OH अटैच करेंगे, राइट बच्चे लोग। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि नीचे की ओर, राइट, प्रोडक्ट में हमने दो टाइप के KOH यूज किए, एक बार अल्कोहलिक, एक बार एक्वियस KOH। ओके बच्चों, चलिए तो मैं एक बार ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं टेम्पररी उसको रिमूव कर देता हूं, तो आप इसका अच्छे से स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसमें से किस तरह के कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। तो उसको लेवल बाय लेवल हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाते डिफरेंट 5-6 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो इसी वजह से आपका ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ टेम्पररी अभी रिमूव कर देता हूं। ओके बच्चों, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, तो कुछ थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से आपका ये फंडामेंटली थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला मैंने क्वेश्चन लिया है प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपीन। ओके बच्चे लोग, तो यहां पर पहले मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, तो प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपीन दिया हुआ है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। मतलब कि फ्रॉम प्रोपीन, मतलब कि प्रोपीन जो हमें यहां पर दिया है वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है प्रोपेन टू ऑल। चलिए मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। कभी कभी एग्जाम में किस तरह से दिए हुए, सेम क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, बीच में अगर टू लिखा है या फ्रॉम लिखा है वो आपको अच्छी तरह से देखना है। फ्रॉम मतलब प्रोपीन हमारा रिएक्टेंट रहेगा और प्रोपेन टू ऑल प्रोडक्ट रहेगा। अगर टू लिखा हुआ है तो फिर हमें इसको क्रॉस इंटरचेंज नहीं करना है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। तो ये इंग्लिश ग्रामर आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं। यहां पर पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्रोपीन। चलिए, मुझे किस तरह से रिएक्शन सॉल्व करना है वो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले सिंपली मुझे प्रोपीन तो लिखना आता है, तो यस चलिए, तो मैं पहले लिखता हूं प्रोपीन। तो क्या है प्रोपीन? प्रोपीन इज दी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए यहां पर मैं एक एरो लगा देता हूं। एरो पर मैं क्या लिखूंगा मुझे भी अभी पता नहीं है, बीच में क्या आएगा वो भी मुझे पता नहीं है। दूसरा मैं एक एरो यहां पर लगा देता हूं और प्रोडक्ट फाइनली मैं लिखता हूं CH3 और यहां पर नीचे OH, इट इज अ प्रोपेन टू ऑल। चलिए बच्चे लोग, तो पहले मैं देखता हूं, मुझे याद है मैंने अभी फ्लो चार्ट डिस्कस किया हुआ है, तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको एक सीक्वेंस याद करवाया था कि जो प्रिपरेशन है हमारा, राइट, तो प्रिपरेशन में पहले था अल्केन, उसके बाद था अल्कीन। यस, याद आया आपको? यस, मैंने एरो पर उसमें क्या लिखा हुआ था बच्चे लोग? X, फिर मैंने कहा था H प्लस बनेगा, X माइनस बनेगा और मार्कोनिको, ये नेम मैंने वहां पर आपको बताया था। तो मार्कोनिको की रेडी, क्या हमें डेफिनेशन क्या लॉ दिया हुआ था मार्कोनिको ने? तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कंबाइन विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? यस, दिस इज अवर इंटरमीडिएट
प्रोडक्ट बच्चे लोग। रेडी, चलिए अभी इसका मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट था उसमें नीचे दो, एक लिया था हमने अल्कोहलिक KOH, दूसरा लिया था हमने क्या, एक्वियस KOH। मैंने आपको याद रखवाया था कि अगर अल्कोहलिक KOH में आप पहले से अल्कोहल डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बनेगा। एक्वियस KOH हमें यहां पर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर लेते हैं एक्वियस KOH। चलिए एक्वियस KOH में आपको बॉन्ड ब्रेकिंग तो समझ में आती होगी, K+OH-, तो ये K+, यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होकर Cl- निकलेगा, उसके साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, KCl। ये OH- यहां पर अटैच्ड होकर हमारा प्रोडक्ट क्या जनरेट किया उसने, प्रोपेन 2-ऑल। राइट बच्चे लोग, चलो इसी तरह का एक दूसरा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैंने क्रॉस किया, प्रोपीन फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल, मतलब हमें प्रोपेन 1-ऑल एज ए क्या लेना है, रिएक्टेंट। तो चलिए मैं प्रोपेन 1-ऑल पहले लिखता हूं, ये तो मुझे लिखना आता ही है, CH3CH, नहीं ये तो प्रोपेन 2-ऑल हो जाएगा ना अगर मैं नीचे लिखूंगा। यस, चलो यहां पर साथ में CH2OH, दिस इज माई प्रोपेन 1-ऑल। चलिए यहां पर एरो पर क्या लिखूंगा अभी मुझे पता नहीं है, बीच में कुछ बनेगा। और फाइनल हमारा प्रोडक्ट प्रोपीन तो मुझे लिखना आता ही है, तो चलिए मैंने लिख दिया यहां पर प्रोपीन। तो चलिए अभी अल्कोहल में से इसको कन्वर्ट करना है। यस, फ्लो चार्ट याद कीजिए, फ्लो चार्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या था, अल्केन था, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अल्कोहल। और अल्कोहल में मैंने बच्चे लोग आपको बताया था ये 3-4 डिफरेंट रिएक्शन, ये PX3 और आइदर यू कैन यूज PX5 और SOCl2। ये वो रिएजेंट है क्या है जो हमारे OH को रिप्लेस करके हमें वहां पर क्या अटैच करके देते हैं, बोलिए। यस, वहां पर हमारा X, मतलब कि हमने यहां पर लिया है क्लोरीन। चलिए एक बार हमारा सेंटर में अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो गया, उसके बाद हमें जनरेट करना है अल्कीन। तो बच्चे लोग आपको याद होगा अल्कीन कहां पर बनता था, लाजे बॉटम मोस्ट जो दो रिएक्शन थे उसमें अगर हम ले रहे हैं अगर अल्कोहलिक क्या KOH, बच्चे लोग आपको पता होगा कि अल्कोहलिक KOH मतलब क्या प्रोसेस होगा, बीटा एलिमिनेशन। यस, और बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, हेलोजन मतलब X फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, एंड उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। राइट बच्चे लोग, तो चलिए आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। चलिए इससे थोड़ा बढ़िया सा आगे क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। चलिए ओके, अभी हम यहां पर दिया हुआ है ब्यूटेन फ्रॉम इथेनॉल। चलिए इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन। चलिए ब्यूटेन, इथेनॉल तो मुझे अच्छी तरह से लिखना आता ही है, CH3CH2OH। राइट, एरो पर क्या लिखूंगा अभी पता नहीं है, दूसरा एरो ब्यूटेन, तो CH3CH2CH2CH3। रेडी, चलो अल्कोहल से शुरू करना है, बीच में अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेंगे। तो याद आया, यस, फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या लिया था, प्रिपरेशन साइड पहले अल्केन, अल्कीन, उसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल का भी हमने देखा कौन से, PX3 भी चलेगा, PX5 भी चलेगा एंड SOCl2 भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो वो ये सारे 3 रिएजेंट हमें क्या करके देते हैं, OH को रिप्लेस करते हैं किससे, चलिए हम यहां पर लेते हैं क्लोरीन। चलिए अभी देखने वाली बात यहां पर बच्चों की, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, और ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, डबल हो गया। कैसे, वुड्स हम लेंगे 2Na इन ड्राई ईथर। रेडी, तो वुड्स हमें ये नंबर ऑफ कार्बन डबल करके देते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा कुछ और नया ट्विस्ट ट्राई करते हैं। यस, आप लोग सोच रहे हैं यस सर हमें इसका ही इंतजार था, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए तो ट्राई करते हैं। पहले हमें यहां पर दिया हुआ है क्लोरोइथेन, उसको हमें कन्वर्ट करना है आयोडो में, एंड देन उसको सिंपली डबल बॉन्ड इथीन में। तो बच्चे लोग इथेन सेम है, सिर्फ क्लोरो एंड आयोडो चेंज करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, फ्रिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज मेथड, क्लोरीन को एक्सचेंज कर वहां पर लगाना है आयोडीन। तो सिंपली हम यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या लेंगे, Na
आई किसमें, एसीटोन के साथ। रेडी, तो NaI में हमारा Na प्लस रहेगा, I माइनस, यहां से Cl माइनस हम निकालेंगे तो निकलेगा हमारा NaCl, और आयोडीन वहां पर क्लोरीन को रिप्लेस कर आयोडो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अभी आल्केन को हमें आल्कीन में कन्वर्ट करना है। रेडी, तो एक ही प्रोसेस अभी हमने देखा था, क्या, बीटा एलिमिनेशन। यस बच्चों, तो बीटा एलिमिनेशन तो आपको समझ में आता है, राइट। तो मैं अभी दूसरी बार यहां पर रिपीट नहीं करता हूं। बीटा एलिमिनेशन में ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। चलिए इससे थोड़ा और आगे ट्विस्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ब्रोमो इथेन, तो ये हमारा ब्रोमो है, रेडी। AgF के साथ रिएक्शन करवा के बीच में क्या फॉर्म होगा वो क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है। चलिए, तो ब्रोमो इथेन तो मुझे समझ में आता। AgF मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन है जो हमें फ्लोरो वाला प्रोडक्ट देता है। तो इट इज अगेन क्या है ये, हैलोजन एक्सचेंज। ब्रोमीन का जो Br है उसको रिप्लेस करना है हमें फ्लोरीन के साथ, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, फ्लोरो इथेन। तो दिस इज अवर, समझ लीजिए कि ब्रोमो इथेन है, CH3 CH2Br ब्रोमो इथेन। इसमें से सेंटर में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2F फ्लोरो, एंड अगेन हमारा क्या है, इथीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां सिंपली एक ही प्रोसेस होने वाला है, क्या, बीटा एलिमिनेशन, राइट बच्चे लोग। तो बीटा एलिमिनेशन के लिए हम क्या लेंगे, यस, अल्कोहलिक KOH। ओके, चलिए थोड़ा और ट्विस्ट ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन मार्क ना रिएक्टेंट दिया है ना इंटरमीडिएट, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट दिया, लेकिन ये मेरा दोस्त मेरे साथ है ना, यस, 2 ना, तो 2Na मतलब कि यहाँ पर ब्यूटेन है, 2Na हमें क्या करके देता है, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली जो इंटरमीडिएट है मेरा यहाँ पर उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला हेलो अल्केन होगा। चलिए 2 कार्बन वाला हेलो अल्केन में लिखता हूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, CH3 CH2। अभी हेलो अल्केन क्या होगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, यस मुझे यहां से पता चलेगा, SOCl2 लिया हुआ है तो यहां पर मैं क्लोरीन लूंगा, रेडी। चलिए SOCl2 का रोल क्या है, तो वो हमें क्लोरीन को हटाकर वहां पर क्या अटैच करके देता है बच्चे लोग, तो वो हमें वहां पर अटैच करके देता है OH। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, CH3 CH2OH। तो हमारा एग्जाम में ये जो A वाला प्रोडक्ट है वो रहेगा इथेनॉल, उसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 कार्बन वाला हमारा अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरो इथेन फॉर्म होगा, एंड देन हम Na के साथ वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल गिव अस ब्यूटेन। ओके बच्चे लोग, तो ये मैंने डिफरेंट टाइप के 6 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। इस तरह के डिफरेंट और भी क्वेश्चन हम इसमें से बना सकते हैं।